सर्वर थोड़ा होने लास्ट में थोड़ा देख लेंगे ना। मैंने पुटिस टर्मिनल से भी कर लिया, फिर होस्ट भी कर लिया, मेरा सक्सेसफुली भी 2 जो स्टेज है कंप्लीट हो गया, बट ब्राउजर से मैं ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, छोटा सा इशू रहता है, उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। ठीक है, आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? Not yet, sir. नॉट इट। ना प्लीज। Yeah, coming up. Yes, can see your screen now. ठीक है, सो वी आर ऑन पेज ऑफ स्टोरेज मैनेजमेंट। दो तरीके की स्टोरेज होते हैं। 99% ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर टू सेट अप देयर रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ शेयर स्टोरेज, क्योंकि Share शेयर storage. स्टोरेज पे जब भी हम रिसोर्सेज को ऐड करते हैं ना, कई सारे एडिशनल टास्क यू कैन परफॉर्म, राइट? HADRS या फॉल्ट टॉलरेंस की जब हम बात करते हैं ना, सो दीज एक्टिविटी वी कैन परफॉर्म ओनली विद शेयर स्टोरेज। वो आपके नॉर्मल लोकल स्टोरेज में पॉसिबल ही नहीं कि आप किसी भी मशीन का लोकल स्टोरेज के थ्रू HA कॉन्फ़िगर कर पाओ या DRS कॉन्फ़िगर कर पाओ या शेयर पॉइंट कॉन्फ़िगर कर पाओ, या फिर फॉल्ट टॉलरेंस कॉन्फ़िगर कर पाओ, which is possible only because of you are putting your virtual machine on share storage. That's why we are able to perform these types of tasks. ठीक है, वो बात की बात है। अभी हम यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि एक VMware एडमिन को या एक VMware इंजीनियर को बेसिक में क्या क्या चीजें आनी चाहिए रिलेटेड टू द शेयर स्टोरेज मैनेजमेंट। दो तीन पॉइंट यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं। सो because these points are also related to the storage management, like as a SAN storage, NAS storage, MBR Hmm. and GPT hard drive, and types of FAT file system. So इन तीनों चारों चीजों पे एक बार बात करते हैं। So how much you compatible with these points, like as a SAN storage, NAS storage क्या होता है, या you know that we are able to find the option related to MBR and GPT हार्ड डिस्क टाइप होते हैं, या फिर अपने पास एक ऑप्शन होता है which is related to फैट फाइल systems. So how much you comfortable with these points? No, sir, not comfortable. Actually, I only know the part of SAN and NAS that you Hmm. have provided. Apart, sir, if you could clarify a bit. Cool, no problem. So because you need to coordinate with the storage team and they are responsible to uh, फुलफिल योर रिक्वायरमेंट, जो भी आप उनसे डिमांड करोगे। तो ठीक है, बेसिकली ये हमें पहले ही डिस्कस करना था। जो पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया कि लाइक दीज ऑल आर द पॉइंट वी आल्सो नीड टू नो एज ए VMware एडमिन, एज ए VMware इंजीनियर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे हम दो तीन चीजें ऐड करने वाले हैं। जैसे सैन स्टोरेज और नेस स्टोरेज के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि भाई सैन जो है वो आपका ब्लॉक लेवल स्टोरेज है, और नेस जो है वो ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज है, जिसमें सिर्फ आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। इसके साथ Right. ही साथ हमने बात की थी नेस के बारे में, विच इज नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, जिसमें आप इसको ऑब्जेक्ट लेवल की स्टोरेज समझते हैं। ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज का मतलब ये है कि यू कैन पुट योर डेटा, यू कैन नॉट क्रिएट पार्टीशन। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे अपने पास स्टोरेज हैं जो आपके नेस में कैटेगरी, नेस की कैटेगरी में आते हैं, लाइक गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, आई क्लाउड हो गया। ये सभी तरीके के जो स्टोरेज है ना, ये सभी तरीके के स्टोरेज आपके कंसीडर किए जाते हैं एज ए नेस। VMware के इन्वायरमेंट में हम सैन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टोरेज आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, ये स्टोरेज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस फॉर्मेट में? ब्लॉक के फॉर्मेट में, ताकि अपना जो क्लाइंट है यानी ESXi जो है ना, वो प्रॉपर तरीके से पार्टीशन को क्रिएट कर सके। चलो वो अलग का मैटर है। यहाँ पे दो तीन पॉइंट हम और बात करने वाले हैं, जैसे MBR हो गया प्लस GPT, एक ये हो गया, और प्लस फैट फाइल सिस्टम। ये तीन टॉपिक के बारे में हम लोग थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर उसके बाद फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे कि इसका यूसेज क्या है। सर एक सेकंड। सर हम लोग जो सैन बोलते हैं, सैन मतलब जो वीएम का जो स्टोरेज होता है वही, या फिर शेयर स्टोरेज को भी इंक्लूड करता है? नहीं, सैन का मतलब है हु रिस्पॉन्सिबल टू शेयर द स्पेस। ओके। तो वो वीएम से हम लोग जैसे EXI से जैसे लोकली भी उसको बोल सकते हैं कि वो भी सैन पे जाता है, बट जैसे हम लोग शेयर स्टोरेज ऐड कर देते हैं तब वो आता है पिक्चर में, नेटैप, हिटाची ये सब आता है सर। नहीं, वो तो टूल है ना, वो तो प्रोवाइडर, दीज ऑल आर द प्रोवाइडर दैट हेल्प अस टू मैनेज आवर स्टोरेज। वो हमारी हेल्प करते हैं कि आप अपने स्टोरेज को किस तरीके से मैनेज करना चाहते हो। अच्छा। तो सर सैन मतलब जो होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, वो हमारा जो
EXI में जो रहता है, मतलब जो कली उसको भी हम सैन बोल सकते हैं ना, सैन स्टोरेज। जैसे हम लोग EXI से क्रिएट करते हैं तो डालते हैं हार्ड हार्ड डिस्क जो डालते हैं। नहीं, ESXi से VM में जो स्पेस देते हैं उसको सैन नहीं कंसीडर करेंगे। जो स्पेस हम शेयर स्टोरेज से अपने ESXi में ऐड करते हैं उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सैन स्टोरेज से आ रहा है। ओके, सो सर लास्ट जो आपने लैब किया था ना वो हाँ, मतलब डोमेन वो से, तो सैन वो का सैन के वो कैटेगरी में ही सैन आता का है? ओके। एग्जांपल था। नहीं नहीं, वो सैन का एग्जांपल था ना। हाँ हाँ। सैन एक्चुअली डिवाइस होती है। ओके। सैन एक्चुअल में एक डिवाइस होती है, ठीक है। मतलब अगर आप अमेजन पे सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारी कैटेगरीज की डिवाइस मिल जाएगी। 20,000 से स्टार्टिंग है, 20,000, हम्म 30,000, 50,000, लाइक दैट, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी। जो सैन की कैपेसिटी है ना वो डिसाइड करेगा उसका प्राइस, राइट। आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपका प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, ठीक है, और आप VMware का इन्वायरमेंट जो है सेटअप कर रहे हो। सो बहुत सारे वेंडर्स देते हैं ना, बहुत सारे वेंडर प्रोवाइड करते हैं सैन स्टोरेज, है ना। हम्म। सैन डिवाइसेस बेसिकली, नॉट स्टोरेज। सैन डिवाइसेस बहुत सारे वेंडर प्रोवाइड करते हैं। अगर अच्छा। नॉर्मल हम अमेजन पे बात करें ना तो आपको बहुत सारे स्टोरेज देखने को मिल जाएंगे। इंस्टेड ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और इंटरनल हार्ड ड्राइव, आप क्या करो, यहाँ पे सैन स्टोरेज सर्च कर लो। अब ये जो लाइक एज अ प्रॉपर डिवाइसेस, ये तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो, जैसे ये हो गया एक आपके पास सैन स्टोरेज है। ये एक बॉक्स हम्म। होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल हार्ड डिस्क को ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक अ अच्छा। सिस्टम यूनिट, जस्ट लाइक एज अ सिस्टम यूनिट। ये एक तरीके के ओके। क्या है, सिस्टम यूनिट की तरीके से काम करता है, और इसके अंदर आप हार्ड डिस्क पे हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। इसकी खुद की रैम होती है जो आपके डेटा ट्रांजैक्शन की स्पीड को मेंटेन करने का काम करती है, ओके। ओके। राइट। इसमें क्या होता है, रैक बने रहते हैं कि कितने नंबर ऑफ हार्ड डिस्क लगा पाओगे। फिर इसी केस में आप क्या करते हो, इसी में आप अपने अकॉर्डिंग जो है मल्टीपल हार्ड डिस्क लगा करके रेड वगैरह कॉन्फ़िगर करते हो। हम्म। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सैन इस्टेब्लिश कर रहे हो। ये आप खरीदोगे, परचेज करोगे, परचेज करने के बाद इसको सेटअप करोगे और इसकी एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस मेंशन करोगे। आप इस डिवाइस की एक डेडिकेटेड आईपी एड्रेस मेंशन करने का काम करोगे, ठीक है। एंड देन यू कैन स्टोर डेटा एंड यू कैन काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट द स्पेस टू मल्टीपल रिसोर्सेज। जो हमारे पास अलग अलग रिसोर्सेज होंगे उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करेंगे। हम्म। क्लियर। तो सैन और मतलब एक इसकी प्रोसेस है, मतलब ये प्रोसेस जो है सैन वो उसको सैन बोला जाता SAN is a process that help us to distribute space in format of block size। है। हम्म। ब्लॉक के साइज में जो हम स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक लोकेशन से दूसरी मशीन के अंदर, उस पूरे प्रोसेस को सैन इन्वायरमेंट बोला जाता है। ओके सर, ओके। ब्लॉक का मतलब कि जो स्पेस आप दोगे ना वो ऑनर हो जाएगा जिसको भी प्रोवाइड करोगे, एंड वो हम्म डिसाइड करेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टीशंस क्रिएट करने हैं। हम्म NAS स्टोरेज में सेम प्रोसीजर होता है, बट इसमें जो हम्म डेस्टिनेशन होता है ना, जो जो स्पेस को एक्सेप्ट करेगा वो पार्टीशन नहीं क्रिएट कर पाएगा। वो सिर्फ स्पेस हम्म। को रख सकता है, स्पेस को यूटिलाइज कर सकता है, बट वो पार्टीशन क्रिएट करने का ऑप्शन उसको नहीं मिलेगा। अच्छा सर, नैस का जब एक एग्जांपल आप दे रहे हो, जैसे गूगल ड्राइव हो गई या फिर वन ड्राइव हो गया, तो ये तो सर एक्चुअली मतलब क्लाउड स्टोरेज है, राइट? गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, हाँ, तो क्लाउड स्टोरेज है, नैस का आप नहीं एग्जांपल दे रहे थे ना? नहीं नहीं, क्लाउड स्टोरेज जब हम परचेज कर रहे हैं ना, तो क्लाउड हम्म स्टोरेज इन द सेंस कि वी आर रेंटिंग इट, हम्म। हम उसको रेंट पे ले रहे हैं, ठीक है। हम्म लेकिन जब आप खुद का स्टोरेज लगा रहे हो ना तो आप डिसाइड कर रहे हो कि हाउ यू कैन मैनेज योर स्टोरेज, एंड कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी ब्रांच को ये डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आपने डिसाइड करना है। अच्छा। ओके ओके।
ठीक है सर, नेस का अगर एक एग्जांपल हो तो दिखा दीजिएगा, कोई अगर लैब हो तो नेस का एग्जांपल? मतलब सर लैब, कोई वन ड्राइव लैब भी हो तो आता है हाँ, ना सर? बाद में। अरे नहीं नहीं, नेस का एग्जांपल के लिए कुछ नहीं करना है आपने। मैप नेटवर्क ड्राइव बना देनी है, वो नेस का एग्जांपल है। जब आप मैप नेटवर्क ड्राइव बना के डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, तो वो आपका नेस हम्म, की तरीके से कंसीडर किया जाता है। चलो तो पहले कौन ये सी कंप्लीट चीज? करते हैं। अच्छा, हाँ हाँ जी सर, मैप श्योर। नेटवर्क ड्राइव, मैप नेटवर्क ड्राइव। ठीक ठीक। चलो डन, लेट्स प्रोसीड विद एमबीआर, और दूसरा है अपने पास जीपीटी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना अभी भी हमारे पास पुराने ऐसे सिस्टम हैं जो जीपीटी डिस्क फॉर्मेट में काम करते हैं। GUID पार्टीशन टेबल इसको बोलते हैं। और अगर हम बात करें इनके टास्क की, तो बहुत ही कॉमन सा टास्क है। जैसे जी जो एमबीआर है ना, दिस इज ओल्ड मेथड टू क्रिएट अ पार्टीशन, और इसमें आप मैक्सिमम 2 टीबी से ज्यादा पार्टीशन क्रिएट नहीं कर पाओगे। दिस इज द मैक्सिमम पार्टीशन कैपेसिटी, और आप इसमें 4 प्राइमरी पार्टीशन से ज्यादा क्रिएट नहीं कर पाओगे। इज हम्म ऑल राइट प्लीज। ये अपने पास कैपेसिटी होगी एमबीआर की, और जीपीटी में 256 टीबी का पार्टीशन क्रिएट हो सकता है। ये हम बात कर रहे हैं आपके नॉर्मल लॉजिकल पार्टीशन की, और 128 प्राइमरी पार्टीशन आप बना पाओगे। अब इसका मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू, व्हाई वी नीड टू नो अबाउट दीज 2 पॉइंट। एक बेसिक सा एग्जांपल यहाँ पे मान के चलो, दिस इज अवर ESXi होस्ट, और आपने एक शेयर स्टोरेज यहाँ पे अटैच कर रखा है। दिस इज सैन स्टोरेज या शेयर स्टोरेज आपने बना रखा है। टोटल कैपेसिटी ऑफ सैन स्टोरेज मे बी वन, नो, मे बी 25 टीबी, 25 टीबी का आप ये आपका टोटल स्टोरेज है। आपने क्या किया, इसमें से सिंपल सा उठा करके 10 टीबी का स्पेस आप अपने ESXi को असाइन कर दिया। 10 टीबी ऑफ स्पेस यू सक्सेसफुली असाइन टू द ESXi होस्ट, हम्म और सेम स्पेस में से आपने 1 टीबी स्पेस आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसको, अपनी वर्चुअल मशीन को। एक वीएम टीबी को। का स्पेस आपने वीएम को स्पेस प्रोवाइड कर दिया। टोटल अपने पास जो हमने स्पेस प्रोवाइड किया था सैन से, वो था 10 टीबी का। हम्म और 10 टीबी में से फिर 1 टीबी हमने माइनस कर दिया, मतलब अभी भी हमारे पास 9 टीबी या 9 टीबी का स्पेस अपने पास ESXi में अवेलेबल है। ध्यान से समझना है इसमें। वर्चुअल मशीन हमने क्लाइंट को हैंड ओवर कर दिया, ओके। क्लाइंट ने भी क्लियर कर दिया कि ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो आपने प्रोवाइड की, दैट्स ओके। एंड आफ्टर 1 ईयर ही रियलाइज कि उसका जो स्पेस है ना 1 टीबी का, वो कंज्यूम हो गया, एंड वी डोंट हैव इनफ स्पेस। ठीक है ना, हमारे पास अब इनफ स्पेस नहीं बचा है कि हम अपना कोई डेटा अपलोड कर सकें। प्रॉब्लम क्या आ रही, वर्चुअल मशीन स्लो होना स्टार्ट हो गई, वर्चुअल मशीन में बहुत ज्यादा लैकिंग आना स्टार्ट हो गई। ही इज अनेबल टू परफॉर्म ऑल द टास्क ड्यू टू रीजन ऑफ लेस स्पेस। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए डेफिनेटली हमारा जो वर्चुअल मशीन का ऑनर है ना, वो कोऑर्डिनेट करेगा हमारे टीम से। हमारी टीम इन द सेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट द VMware टीम्स, है ना। वो बोलेगा कि आई एम नॉट एबल टू यूज माय वर्चुअल मशीन प्रॉपरली। अब नॉर्मल हम्म बिहेव कर रहा है वर्चुअल मशीन जो है हमारा, वो अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है। सो कैन यू प्लीज रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपने वर्चुअल मशीन का RDP वगैरह लिया और ट्राई टू चेक इट। सो यू फील लाइक यार इसमें तो स्पेस ही नहीं है, हाउ वी कैन मैनेज इट। द रैम इज वर्किंग प्रॉपरली, राइट, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, सभी कुछ जो है ना प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो वर्चुअल मशीन का स्पेस है ना, वो हमारे पास नहीं है। सो इन दिस सिचुएशन व्हाट यू नीड टू डू, आप उसी 9 टीबी स्पेस में से कुछ टीबी आप उसमें और ऐड करोगे। 1 टीबी को आपने 3 टीबी या 5 टीबी बनाने का प्लान किया। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो मतलब ESXi पे हम लोग जो 10 टीबी जो दे रहे थे उससे कम देंगे? नहीं नहीं, ये तो 10 टीबी रहेगा ना। अच्छा। ये 10 टीबी इसके पास अवेलेबल है, वर्चुअल हाँ। मशीन की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो वहां पे तो 1 टीबी दिया है, मतलब वो कम देके हम लोग चेक करेंगे, 1 टीबी से कम देके चेक करेंगे? नहीं भाई, ये 1 साल बाद आपसे डिमांड कर रहा है कि 1 टीबी का स्पेस आपने दिया था, आप उसको 5 टीबी करो। अच्छा। बिकॉज आई एम फेसिंग इशूज, हमारा डेटा नहीं जा पा रहा है, हमारी वर्चुअल मशीन नहीं प्रॉपर तरीके से रन कर पा रही। तो आप हम्म उसी स्पेस को दूसरी हार्ड डिस्क देने की बजाय, उसी हार्ड डिस्क को जो आपने 1 टीबी की स्पेस दिया था 1 साल पहले, उसी को आप हम्म। 5 टीबी करिए। एंड ओके। वी हैव टू डू दैट।
वो हमें करना हम्म पड़ेगा। हम्म ठीक है, अब जब 1 टीबी को 5 टीबी आप कर रहे हैं ना, तो चलो ठीक है, आपने यहाँ से बढ़ा दिया। एक टीबी से एक टीबी आपकी लाइव है, लाइव इन द सेंस कि उसमें पार्टीशन है, और 4 टीबी आपकी कहाँ पे आ गई, अनअलोकेटेड आ गई। हम्म 4 टीबी आपकी क्या आ गई, अनअलोकेटेड आ गई। हम्म अब जब आप प्लान कर रहे हो ना, उस वन अनअलोकेटेड स्पेस को 1 टीबी के स्पेस में ऐड करने पे, तो आपको ग्रेड आउट आ रही है चीजें। ठीक है, ओके ओके ग्रेड आउट कर आने का मतलब है कि ना इसमें स्टोरेज की गलती है, ना ये सक्साई की कोई गलती है, ना VMware की कोई गलती है। हम्म गलती हुई है उस बंदे से जिसने वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया है। वर्चुअल मशीन अच्छा क्रिएट करते समय या वर्चुअल मशीन में हार्ड डिस्क अटैच करते समय उस कैंडिडेट ने, उस इंजीनियर ने इसमें ना MBR डिस्क सेलेक्ट कर दी थी। हम्म और MBR डिस्क सेलेक्ट करने का मतलब है कि आप मैक्सिमम कितना पार्टीशन बना पाओगे, 2 TB और हमें चाहिए 5 टीबी का स्पेस। इज दैट क्लियर? हम्म दैट इज व्हाई you always try to put your hard drive in virtual machine in the format of GPT. आप कुछ भी करो, ओके बट जो आपकी हार्ड डिस्क की फॉर्मेट होनी चाहिए ना वर्चुअल मशीन के अंदर, जो हार्ड डिस्क अटैच कर रहे हैं, आप कोशिश हम्म करो कि जीपीटी होना चाहिए। नो मैटर अभी क्लाइंट कह रहा है मुझे 500 जीबी दे दो, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इन फ्यूचर वी डोंट नो, हो सकता है वो डायरेक्ट आपसे 4 टीबी की डिमांड कर ले, 5 टीबी की डिमांड कर ले, 10 टीबी की डिमांड कर ले। तो वी हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। सर ये जीपीडी का ऑप्शन किधर रहता है सर? इसी का प्रैक्टिकल आज करने वाले हैं। ठीक है, ओके आप ओके कॉन्सेप्ट ओके ओके बोलो, प्रैक्टिकल आई एम गोइंग टू शो यू प्रैक्टिकल। हाँ सर, ओके सर। ठीक है, सो ये तो बात हो गई अपने पास किस चीज की, MBR और GPT MBR एंड जीपीटी की। हाँ जी एक छोटा सा और टॉपिक है जो वी नीड टू डिस्कस, विच इज फैट फाइल सिस्टम। ये भी थोड़ा सा जरूरी है हमारे लिए। फैट फाइल सिस्टम क्या होता है ना, इसको हम विंडोज का फाइल सिस्टम भी बोलते हैं। कई सारे मेथड हैं पार्टीशन को क्रिएट करने के लिए, कई सारे मेथड हैं पार्टीशन को क्रिएट करने के लिए। जैसे फैट 16 हो गया एक मेथड, फैट 32 हो गया दूसरा मेथड, हम्म NTFS हो गया तीसरा मेथड, और हम्म एक्सटेंडेड फैट हो गया चौथा मेथड। ऑलराइट, सो फैट फाइल सिस्टम क्या होता है ना, दैट विल हेल्प अस टू क्रिएट पार्टीशन इन अवर हार्ड ड्राइव, चाहे वो लॉजिकल ड्राइव हो चाहे फिजिकल ड्राइव हो, दोनों के केस में आपका फाइल सिस्टम कम इनटू द पिक्चर। फैट 16 क्या करता है, ये 2 GB से ज्यादा आपको पार्टीशन नहीं क्रिएट करने देगा, दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है, हम्म और ये आपको 32 GB से ज्यादा पार्टीशन क्रिएट करने नहीं देगा मैक्सिमम, और दोनों में सिक्योरिटी नहीं मिलेगी आपको। वी आर नॉट एबल टू फाइंड सिक्योरिटी इन दीज पार्टीशन। आप किसी भी फोल्डर में, फाइल में पार्टीशन सिक्योरिटी आप कॉन्फ़िगर नहीं कर पाओगे। हम्म NTFS क्या होता है, ये होता है बेस्ड ऑन MBR एंड GPT। पार्टीशन साइज की बात कर रहे हैं, पार्टीशन साइज बेस्ड ऑन MBR एंड GPT। और एक और ऑप्शन यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, एक्सटेंडेड फैट यूज टू फॉर्मेट एक्सटर्नल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज लाइक पेन ड्राइव हो गया, ओके ठीक है, या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो गई। हम्म दिस फाइल सिस्टम, दिस फाइल सिस्टम is applicable for
all types of प्लेटफॉर्म। विंडोज में ये चलेगा, लिनक्स में ये चलेगा, मैक में ये आपका सपोर्टेड है। Let me know if you able to understand about the gap between FAT1632 NTFS and extended FAT. हाँ सर, एनटीएफएस तो वही है ना जहाँ पे हम लोग फोल्डर में प्रॉपर्टीज में जाके सिक्योरिटीज में सिक्योरिटी जाके, वगैरह। हाँ हाँ हाँ, हाँ। परमिशन देते हैं ना वहाँ पे, वही तो एनटीएफएस है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये तो समझ में आ गया, लेकिन फैट 1632 मतलब हाँ कॉन्सेप्ट समझ में आया, लेकिन पार्टीशन हो गया। ऑल गुड प्लीज। हाँ जी सर। आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी सर। चलो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया है ना। अब हम्म। हम थोड़ा सा इसमें और फोकस करते हैं। आई डोंट नो कि अपने पास इतना स्पेस होगा कि नहीं होगा, बट वी आर गोइंग टू सेट अप आवर वर्चुअल मशीन डायरेक्टली पोर्टल। वहां पे हम हाई कॉन्फ़िगरेशन के हार्ड डिस्क को परचेज कर सकते हैं। तो दोनों सेटअप है अपने पास, सो वी आर गोइंग टू यूज बोथ। सबसे पहले ESXi है अपने पास ये, और ये फ्रेश ESXi है, ये अपना स्टोरेज है, सर्वर है। और इसी सर्वर को हम यहाँ पे अब कंसीडर करने वाले हैं एज ए सैन स्टोरेज। ठीक है, कुछ भी नहीं करना हम्म। आपको, पहले तो ESXi को एक्सेस कर लेते हैं। वी जस्ट नीड टू टेक द GUI of ESXi host। इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे 192.168.1.10 we are just going to open the ESXi in the format of GUI, और इसमें हम शेयर स्टोरेज ऐड करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी काइंड ऑफ लोकल स्टोरेज, है ना। अभी हम्म। आप अगर देखें तो एक स्टोरेज है विच इज लोकल स्टोरेज, एंड वी डोंट वांट टू यूज दिस लोकल स्टोरेज। ठीक है ना, आई डोंट वांट टू यूज दिस लोकल स्टोरेज। ओके। क्लियर। सो यहाँ पे कोई वीएम भी नहीं रखनी है, जो वीएम है वो हम एज इट इज रहने देते हैं। अब शेयर स्टोरेज के लिए, ड्यू टू रीजन ऑफ वी डोंट हैव अ सैन स्टोरेज, 10 इसकी ESXi की आईपी एड्रेस है, ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि इसमें हम स्पेस प्रोवाइड करने वाले हैं। हाँ, कोई भी 110। सर्वर कोई भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आप उठा लो प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिस के लिए, और हम्म। यहाँ पे आपको एक रोल इंस्टॉल करना है। सर्वर के अंदर बिल्ट इन फीचर होता है हर एक तरीके के स्टोरेज को मैनेज करने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं है, लाइसेंस वगैरह नहीं है, सो यू कैन प्रोसीड विद दिस ऑप्शन। ऐड पे जाते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट पे, और मेक श्योर यू आर गेटिंग आईपी एड्रेस, क्योंकि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। सो लेट ठीक। मी चेक द आईपी एड्रेस दैट वी आर गेटिंग। cmd ip config देख लेते हैं यहाँ पे। अपीपा मिल रहा है हमें, है ना। तो अपीपा मिलने से काम नहीं चलेगा। वी आर जस्ट गोइंग टू ओपन द ncpa.cpl, गो टू द प्रॉपर्टीज, IPv4 पे जाते हैं। 18 आईपी एड्रेस शायद कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, तो हम इसको ना ऑटोमेटिक फॉर्मेट में दे देते हैं, कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस मिल जाएगी हमें। सर यहाँ पे क्या क्या दे रहा है, एक मिनट दिखाइए। नहीं, इसमें हम आईपी एड्रेस जो है ना डिफॉल्ट कर रहे हैं, हाँ, ताकि हमारा जो रूटर है अपीपा ना, या कुछ आपने बोला था अभी। अपीपा आईपी एड्रेस। अच्छा, मैंने देखा नहीं, एक बार देख। मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका सिस्टम, ये देखो रेंज देख रहे हो आप, 169, हाँ हाँ 254, 137, 92। हाँ हाँ। अपीपा की एक रेंज होती है। अच्छा। अपीपा की एक, अभी है नेटवर्किंग का चैप्टर, बट लेट मी हेल्प यू, क्योंकि ये आपकी मदद करेगा। अपीपा हमेशा, अपीपा एक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक प्रोवाइडेड आईपी असाइनमेंट। हम्म। ठीक है, और ये ऑटो जनरेट होता है कहाँ से, आपके निक कार्ड से। अच्छा। 169.254.0.0 169.254.255.254, इनके बीच में अगर आपको इन फ्यूचर कोई आईपी एड्रेस दिखती है ना, तो तो वो आप अपीपा कहलाएगा। हम्म। अपीपा कहलाएगी। ठीक है, हम्म। व्हाई वी आर गेटिंग अपीपा, if DHCP server unable to assign
IP to your PC, then Apipa will provide IP to your PC. ठीक है, DHCP ने मना कर दिया या आप उस DHCP सर्वर तक पहुंच नहीं पाए, सो अपीपा आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। और इस अपीपा से कुछ नहीं होता, ना डेटा ट्रांसफर होता है, ना डेटा रिसीव होता है, ना कम्युनिकेशन होता है ना। ये सिर्फ ये बताता है कि यू हैव टू रिपेयर योर नेटवर्क एनवायरनमेंट। इज ऑल राइट प्लीज, ओके, विल डिस्कस मोर अबाउट इट। ठीक है ठीक है। अभी हमने इसको ऑटोमेटिक पे दे दिया एंड लेट मी चेक। हमें एक आईपी एड्रेस मिल गई 9 के केस में। आई एम जस्ट गोइंग टू चेक कम्युनिकेशन पिंग 192.168.1.10। 10 आईपी किसकी है? 10 आईपी आपके ESXi का है। ESXi की। 9 आईपी किसकी है? हमारे सर्वर की, जिसको हम सैन बनाने वाले हैं। तो सैन बनाने के लिए फाइल एंड स्टोरेज को आप एक्सपैंड करोगे। एक्सपैंड करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा विच इज ISKZ ISKZ टारगेट सर्वर और और NFS NFS। सर्वर। दो सर्वर से हमने दे दी, नेक्स्ट किया और इंस्टॉल कर दिया। ये रोल इंस्टॉल होने के बाद अब बिल्कुल लास्ट प्लान रहेगा कि हम एक स्पेस क्रिएट करें और अपने ESXi को प्रोवाइड करें। यहाँ पे अपने पास एक ISKZ का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। अब टास्क पे जाओ, क्रिएट न्यू ISKZ पे जाओ। इतना स्पेस अपने पास फ्री है 46 के आसपास। 25 GB देने वाले हैं इसमें से, ठीक है। टोटल 46 है, इसमें से 25 GB हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने ESXi होस्ट को। ऐड में जाएंगे, 3 ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, 4। एक IQN है, आइडेंटिटी क्वालिटी नंबर, DNS नेम, IP एड्रेस और MAC एड्रेस। हम यहाँ पे IP एड्रेस देंगे किसका? अपने 1.10 डेस्टिनेशन का। .1.10 10 ही तो देंगे। ESXi की IP एड्रेस 10 है। करेक्ट। और you have to just click here and click next, next, create। 10 GB का स्पेस आपने सक्सेसफुली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, शेयर कर दिया अपने ESXi के लिए, बाइंड कर दिया ESXi के लिए, है ना। क्योंकि आपने IP एड्रेस मेंशन किया है तो डेफिनेटली आपने इसको क्या किया है? बाइंड कर दिया है। क्लियर? बैक टू द GUI ऑफ ESXi। जो GUI हमने एक्सेस किया था ESXi का, उसी पेज पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे न्यू डेटा स्टोर करोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, बिकॉज आपने अभी दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं स्टैब्लिश किया। ओपन स्टोरेज, गो टू द एडेप्टर्स। एडेप्टर्स में आपको ISKZ एडेप्टर पे क्लिक करना है और ISKZ एडेप्टर पे क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड रहेगा, आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के बाद यहाँ पे देखो डायनेमिक टारगेट और स्टैटिक टारगेट है। एक IP एड्रेस ऑलरेडी अवेलेबल है डायनेमिक टारगेट में, हम इसको करते हैं इग्नोर और अपनी IP एड्रेस यहाँ पे हम मेंशन करने की कोशिश करते हैं। अपनी IP एड्रेस कौन सी है? 9 है। सोर्स की IP एड्रेस 9 है, 192.168.1.9 और सेव द कॉन्फ़िगरेशन। अभी कनेक्टेड हो जाएगा। यहाँ से हम अपना टास्क कंप्लीट कर दिए एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। कूल, बैक टू द सर्वर और एक बार इसको रिफ्रेश करके वेरीफाई कर लेते हैं क्या कम्युनिकेशन हो गया है। कनेक्टेड, हमारा ESXi होस्ट जो है वो कनेक्टेड है। इज ऑलराइट प्लीज? करेक्ट। बैक आ जाते हैं अपने ESXi पे, गो टू द स्टोरेज एंड यहाँ पे अब डेटा स्टोर पे देखोगे ना तो आपको एक 10 GB का स्पेस, 25 GB का स्पेस यहाँ पे मिल जाएगा। आ गया MSFT करके। ये हो गया शेयर स्टोरेज। ये हमने क्या किया? शेयर स्टोरेज किया, 25 GB का शेयर स्टोरेज
अप्लाई कर दिया. How much space do you want to distribute right now? सर 5 GB करते हैं, फिर बाद में बाकी Mm-hmm. we can do 10 or 10 GB. After that we can schedule for 15 GB. You don't want to distribute full space? हाँ, Yes. पूरा कर दीजिए ना. नहीं 10 GB हम पहले बांट देते हैं, है ना. 10 GB पहले दे देते हैं, इसके बाद रिमेनिंग कितना बचेगा हम अपने पास? 15 GB के 25. आसपास, है ना. और फिर बाद में हम ये 15 GB स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये किया नेक्स्ट और फिनिश. आपके पास स्टोरेज कितना आ गया? 10 शेयर GB स्टोरेज कितना? 10 GB तो आया ना. 3 GB है. हाँ. और क्लाइंट अगर कहेगा कि मुझे और इंक्रीज करना है, अब ये 10 GB ना हम अपनी वर्चुअल मशीन को दे देते हैं. इफ एनी वर्चुअल मशीन इज लाइव, लेट मी ऐड. सर जो होता है कि वर्चुअल मशीन में हम लोग स्पेस डिस्क ऐड नहीं कर पाते, तो उसका क्या क्या सब रीजन होता है सर? हार्ड डिस्क ऐड ना कर पाने के हाँ जी सर. multiple reasons are available. We don't have enough space in the back end. Our LAN is not working properly. Maybe some glitch in network. Your protocol is not active. The port number of our नहीं सर, protocol. वर्चुअल वीएम का बात कर रहा हूँ, EXI का नहीं कर रहा हूँ. अच्छा, स्टोरेज में से स्टोरेज ESXi में ऑलरेडी स्टोरेज आपने ऐड कर रखा है, उसको हाँ जी, VM में नहीं हाँ ऐड जी, कर पा रहे हैं. हाँ जी, हाँ जी. ठीक है. अगर आपकी वर्चुअल मशीन रेप्लिकेटेड है ना, इन द रेप्लिकेशन चल रही है. कई बार क्या होता है, कई सारी मशीनों को हम रेप्लिकेशन में लगा देते हैं. अगर आपकी VM रेप्लिकेशन में चल रही है, ठीक है ना, मतलब किसी कॉपी हो रही है मतलब. कॉपी हो रही है या किसी क्लस्टर का पार्ट है, डेफिनेटली यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू ऐड वर्चुअल हार्ड डिस्क इन योर रनिंग वर्चुअल मशीन. और सर माइग्रेशन में भी नहीं ऐड कर सकते ना, जैसे HADRS वो सब पे की कर सकते हो हाँ. उस पे भी? हेलो. आई कैन हियर यू. सर माइग्रेशन पे भी ऐड नहीं कर सकते ना, जैसे HADRS हो गया, कि कर सकते हो वहां पर? नहीं, अगर आपकी मशीन रेप्लिकेटेड है ना, अगर आपकी मशीन रेप्लिकेटेड है तो HADRS से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि HADRS की जो प्रॉपर्टी है ना, वो आपके ESXi के लिए, उसका VM से कोई मतलब ही नहीं है. अच्छा अच्छा. आप HADRS और फॉल्ट टॉलरेंस जो बनाते हो ना, सॉरी HADRS जो बनाते हो, वो आप अपने ESXi के लिए बनाते हो. नहीं सर, वो तो समझ में आ गया, बट अगर वहां से कुछ VMs अगर माइग्रेट हो रही है दूसरी एक साइड में, उस सिनेरियो को बात कर. कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? वहां से अगर एक EXI होस्ट से दूसरे EXI होस्ट पे कुछ अगर VM माइग्रेट हो रहे हैं, इन दैट सिनेरियो वहां पर काम करते हैं कि नहीं करते, वही. रेप्लिकेशन वाला पार्ट. हाँ, मतलब जैसे कि हम जैसे HA या DRS कॉन्फ़िगर है EXI पे, और ठीक वहां है. से जो VMs है वो दूसरे EXI पे माइग्रेट हो रहे हैं, तो इन दैट ओके. सिनेरियो. नहीं समझ पा रहा हूँ क्या मतलब क्या काम करता है, क्या नहीं करता. नहीं नहीं, मैं सर समझ गया सर, आपने जो बोला सर एप्लीकेशन का समझ गया. नहीं, आपका क्वेश्चन क्या था इसमें? अब मैं बोल रहा था कि जैसे कि हम HADRS पे जैसे वर्चुअल मशीन माइग्रेट होते हैं दूसरे EXI होस्ट पे, हाँ तो वहां पर हम स्पेस माइग्रेशन VM हो रहा है बैकएंड पे, तो हम लोग बैकएंड से स्पेस ऐड कर सकते हैं क्या? मैं वही पूछ रहा था. हाँ, वहां पे तो ऐड कर सकते हैं ना. वर्चुअल मशीन की लोकेशन क्या है आपकी? ESXi 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आपका शेयर स्टोरेज इन ESXi होस्ट से जुड़ा है, तो आप उनके ऊपर वर्चुअल मशीन्स जो रन कर रही हैं, कहीं से भी आ रही हैं,
सेम सेटअप पे हैं, अदर सेटअप पे हैं, आप उनको वर्चुअल मशीन को स्टोरेज प्रोवाइड कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, यहाँ पे 10 GB का स्टोरेज हमने ऐड कर दिया, 10 GB ऑफ स्टोरेज वी सक्सेसफुली एडेड। अब क्लाइंट कहता है 10 GB में तो मेरी वर्चुअल मशीन रन नहीं कर पाएगी, कैन यू प्लीज मेक इट 15 GB। फिर उसके बाद आप वर्चुअल मशीन इस पे इंस्टॉल करने का काम करेंगे। ठीक है, तो रिमेंबर हमने जो टोटल स्पेस दिया था कितना दिया था? 10 GB, सॉरी, टोटल ये 25। सक्साइस स्पेस कितना टोटल दिया था? 25 था, हाँ। हमने 10 को ही इंटरटेन किया, 15 को रख लिया इन फ्यूचर के लिए, करेक्ट? करेक्ट। तो आप डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, हम अपनी स्पेस को बढ़ा सकते हैं, वी डोंट हैव एनी इश्यूज, राइट? क्योंकि यू हैव इनफ स्पेस इन द बैकएंड, आपके पास बैकएंड में अच्छा खासा स्पेस है। तो व्हाट यू नीड टू डू टू इंक्रीज द स्पेस इन आवर एग्जिस्टिंग स्टोरेज, सिंपल सा स्टेप आपको फॉलो करना है। वी जस्ट नीड टू प्रोसीड, गो टू द स्टोरेज, शेयर स्टोरेज पे जाओगे और ऊपर इंक्रीज कैपेसिटी का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। अब अगर आप इंक्रीज कैपेसिटी पे क्लिक करते हो तो ये आपको पैनल देगा, ऐड एंड एक्सटेंड टू एग्जिस्टिंग VMFS डेटा स्टोर, expand an existing VMFS data store, extend। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन अपने पास अवेलेबल हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग डेटा स्टोर में स्पेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू कैन प्रोसीड विद फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आपके पास सेम स्टोरेज में स्पेस अवेलेबल है, आप उसको अचीव करना चाहते हैं, देन सेकेंड स्टेप। 25 GB था, एक्सपैंड an existing VMFS data store extent। तो आप यहां पे जाएंगे, सेलेक्ट योर स्पेस, नेक्स्ट हाउ मच स्पेस, कितना स्पेस करना है हमें, ऑलरेडी कितना दिया 15, था सर आपने? 15 करना है। 10 दे दिया था और 10 15 दी, सर दे। 5 ऐड करना है। 5 और ऐड करना है यहाँ पे, नेक्स्ट एंड फिनिश। अच्छा सर, आ गया घटा सकते हैं यहाँ से या फिर सिर्फ बढ़ा ही सकते हैं? अगर अनलोकेटेड है तो घटा बढ़ा सकते हैं, किसी के साथ ऐड नहीं है, VM वगैरह इंस्टॉल कर दी तब नहीं होगा। हम्म ओके, तो ये स्टोरेज अभी VM पे जाएगा, राइट? अब ये जो 15 GB का स्पेस हमने ऐड किया है ना, वी आर गोइंग टू क्रिएट वर्चुअल मशीन, इसी स्पेस में हम वर्चुअल मशीन ऐड करने वाले हैं। हम्म ऑलवेज ट्राई टू सेट अप योर VM बाय यूजिंग 64 बिट, पहले भी हमने डिस्कस किया था। राइट। लोकल स्टोरेज नहीं चूज करना है, शेयर स्टोरेज पे जाओगे ताकि इन फ्यूचर हम इसको HDRS वगैरह दे सके, और 14 GB स्पेस इस पे इनफ रहेगा। हम्म रैम 3 GB सही है, थिन प्रोविजन रख रहे हैं हम इसको, नेक्स्ट फिनिश। वर्चुअल मशीन रेडी है, हम इसको टर्न ऑन करते हैं और इसमें ISO इमेज असाइन करते हैं, एक्शन पे जाकर के, एडिट सेटिंग पे जाकर के, CD DVD पे जाकर के, हम्म होस्ट से डेटा स्टोर पे आ जाओ और इसमें लोकल स्टोरेज में
इसमें ISO अपलोड करनी पड़ेगी पहले। तो लेट मी अपलोड द ISO इमेज फर्स्ट। स्टोरेज में जाकर के लोकल स्टोरेज में हमें ISO इमेज सेलेक्ट करनी है। विंडोज 10 का कर देते हैं क्योंकि ये लाइट वेट है थोड़ा सा। एक्चुअली सर मैंने भी ये लैब जो है मैं कर रहा था और यहाँ पे स्पेस की इशू आ रही थी वहाँ पे एक्चुअली। स्पेस का इशू किसके साथ? मेरे साथ। हम्म, 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 हम्म। बाहर से सर शायद ऐड नहीं किए होंगे। शायद आपने कितना ऐड किया था हम्म। बाहर से हार्ड डिस्क? वो तो देखो 49 था, ठीक है ना, वहां पे मतलब मैंने 20 GB मैंने शेयर करा, मतलब एज अ शेयर्ड डिस्क, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, मतलब वो आपने वहाँ हाँ मतलब आपने मतलब सेट सेट। अच्छा 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 अच्छा। शेयर मैंने किया, आउट ऑफ 49 और 46 समथिंग मैंने 20 GB मैंने शेयर किया था, ठीक है ना। उसके बाद मैंने हम्म ये शेयर स्टोरेज मतलब 20 GB का ही शेयर स्टोरेज मैंने क्रिएट किया। हम्म हम्म। ऐसा नहीं कि मैंने 10 GB सर जो किया ना अभी कि 10 GB का किया, मैंने 10 GB का नहीं किया, मैंने पूरा का पूरा मैंने आप शेयर स्टोरेज दे दिया। नहीं उस नहीं वजह नहीं, से हो सुनो सकता सुनो। है क्या? नहीं वो पहले जो शेयर स्टोरेज पहले ऐड मत करो। पहले वो जो डाटा स्टोर पे अपने विंडोज 10 जो है उसको पहले ये कर लो, अपना जो हार्ड डिस्क है। उसके बाद हम्म। वहां वहां पर आने के बाद, क्योंकि आपने जो हार्ड डिस्क रखा होगा वो वाला आपका उस पे ज्यादा स्पेस लगता है। फिर जब पता नहीं वर्चुअल भाई मशीन अभी। जब हाँ हाँ, अभी ना सब ये दिखा रहे हैं अपने को इनवैलिड दिखा रहा है, ये वर्चुअल मशीन भी इनवैलिड दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। वो मैं चाह रहा था कि मतलब पूरा एक बार डिलीट करके दोबारा करूँ। सर मैं स्क्रीन शेयर थोड़ा करूँ क्या? अगर इस पे टाइम लगेगा तो मेरा वी सेंटर का। यस सर।